आज हम आप लोग को बताएं उत्तल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को आज जो हम बताएंगे उत्तल दर्पण के बारे में, तो आप लोग को प्रूव करना है F बराबर R/2। ये उत्तल दर्पण द्वारा जो बनाए हम इसको आज देखना है। देखिए, हमने एक उत्तल दर्पण को बनाया है। अब इसमें देखिए, यहाँ से एक वस्तु, यहाँ से एक प्रकाश यानी कि वस्तु किरण को ये दर्पण पे भेजते हैं। ये दर्पण पे टकराने के बाद ये फिर मूव हो जाती है। अब देखिए, यहाँ जो है परावर्तन का नियम बन रहा है, यानी कि परावर्तन कर रहा है वस्तु। तो ये पॉइंट जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, और यही होता है परावर्तन। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमको अवतल दर्पण का सूत्र बनाना है F बराबर R/2। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, F बराबर R/2 को प्रूव करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, आप लोग को हम बताएं कि ये जो आप लोग का है ये बहुत ही आसान है। इनको सिर्फ समझना है, बहुत ही आपको यानी कि आसान से आसान मेथड से हम इसको बनाते हैं। देखिए आप, बहुत ही आसान। यहाँ देखिए, ये हम मान लेते हैं त्रिभुज। यहाँ देखिए, हम मानेंगे कोने, मान लेते हैं कोण A, B और C। कोण हम क्या माने, A, B और C। हम सिर्फ कोण को मान रहे हैं, तो कोण मेरा क्या हो जाएगा, A, B, C। यहाँ लिखे कोण A, B और C। अब देखिए, कोण A, B, C, ये कोण हमने माने, ई कोण इसका बराबर होगा, ये कोण इसका बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम ये कोण जब मान लिए तो हमको ये कोण मानना है, यहाँ से मानना है C, B और F। तो कोण हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा C, B और F। ये देखिए, ये इसका बराबर है, ये कोण इसका बराबर है। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन हमने क्या माने, फर्स्ट। अब देखिए, यहाँ इसके बराबर ये कोण बन गया। अब इसी को क्या करेंगे, तो ये कोण जो आपका बन रहा है ये हो गया आपतित किरण। ये जो किरण आ रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इसको हम I से सूचित करते हैं। ये किरण जो जा रही है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, इसको हम R से सूचित करते हैं। अब देखिए, ये आपतित किरण I से सूचित की है, परावर्तित किरण R से सूचित की, यानी रिफ्रैक्टिव रे। समझ गए ना। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, कोण ABC बराबर कोण C, यहाँ हो जाएगा कोण CBF। ये इक्वेशन सेकंड। ये दोनों आपस में एकांतर कोण है, एकांतर। अच्छा, एकांतर कोण। एकांतर कोण जो है, अब देखिए एकांतर कोण तो है। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, हम यही दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यही दो इक्वेशन को हमने सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट और सेकेंड की जो बात हम करेंगे, तो अब सबसे पहले यहाँ देखिए, फर्स्ट और सेकेंड से लेना है। इक्वेशन फर्स्ट को मानेंगे और उनके बाद इक्वेशन हम सेकेंड को मानते हैं। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा, ये देखिए आपस में बराबर है, A और B और C, और A और B और C, ये दोनों LHS जो है ये इसका क्या है, बराबर है, और RHS भी बराबर है। तो इनको हमने लिखते हैं। देखिए यहाँ LHS और RHS बराबर होगा, तो ये कोण इसका बराबर होगा और ये कोण इसका बराबर होगा। तो इसको हमने मानते हैं कोण CBF। कोण CBF किसका बराबर है, कोण यहाँ देखिए, RHS को लेंगे, कोण CBF का बराबर है। ये दोनों कोण, ये दोनों का क्या है, बराबर है। इसको हमने देखिए, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं BF कोण, यहाँ लिखेंगे BF कोण CF। देखिए यहाँ B और F, ये कोण को लेंगे, यहाँ देखिए B और F, कोण किसका होगा, C और F का, C और F का। इसको हमने मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए, फिर यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए,
ये इतना दूरी हमने बनाए हैं, लेकिन P से बिंदु B जो है बहुत ही नजदीक है। P से बिंदु B जो है ये बहुत ही नजदीक है, इतना दूरी नहीं है, ये बहुत ही नजदीक है। तो थोड़ा सा लिख लेंगे, माना बिंदु जो है P से, यानी कि P से बहुत नजदीक है, यानी कि बिंदु P से B जो है बहुत ही नजदीक है। अब देखिए यहाँ मानेंगे BF इक्वल हो जाएगा PF। देखिए यहाँ, अब देखिए इसको अगर हम नजदीक करते हैं तो यहाँ देखिए BF इक्वल हो जाएगा PF का। ये दोनों कौन से लेंगे, BF इक्वल किसका होगा, PF का। तो BF इक्वल हो गया PF का, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। अब यहाँ लिखना है इक्वेशन 3 एंड 4 से। इक्वेशन 3 और 4 का अगर हम काम करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 का अगर हम काम करेंगे तो यहाँ देखिए ये इसका आधार हो गया, ये इसका भी आधार है। तो यहाँ देखिए C और F और P, ये दोनों कौन को हम मानेंगे। यहाँ देखिए CF प्लस PF इजकल टू क्या होगा, PC या CP, ये इसका बराबर होगा। यहाँ देखिए ये दो एक लंबा यानी कि कौन है, यहाँ देखिए C और F, या तो CF प्लस PF का बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसी से हमको बनाना है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे PF, यानी यहाँ से देखिए P और F प्लस हो जाएगा PF, यानी देखिए ये दोनों कोण जो है आपस में यानी कि बराबर है, इनका दूरी और इनका दोनों दूरी बराबर है। तो ये कोण इसका बराबर होगा, ये कोण इसका बराबर होगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इक्वल हो जाएगा PC का। अब देखिए यही कोण इसका बराबर होगा, तो इसको हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2PF इक्वल होगा PC। तो यहाँ देखिए इसीलिए लिख सकते हैं इसको, ये PC जो है देखिए P और C, ये देखिए अगर ये किरण यहाँ से आती है और इस पे रिफ्लेक्ट करेगी तो ये किरण किस में आएगा, PC किसका आ जाएगा, R का। तो यहाँ लिखेंगे 2F इजकल टू R, कैपिटल R से सूचित करेंगे इसको हम। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिखेंगे इसीलिए F बराबर R/2, यानी कि ये गुना में था, इसको पक्षांतर के इधर चले गया तो भाग में। यही मेरा प्रूफ करना था, F बराबर R/2। आपका देखिए ये आपका सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान तरीका था इसका सॉल्व करने का। अब देखिए इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का खास बात क्या है कि कोई भी वस्तु अगर हम अवतल दर्पण में कोई भी रे को रखेंगे तो वह रे हमेशा निगेटिव में आता है, पॉजिटिव में नहीं आता है। वो हमेशा किस में आता है, निगेटिव में। इसीलिए इसको हमने सॉल्व किया और ये आपका आसान तरीका से सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा होता है क्या कि इसमें अगर माइनस, आप लोग को इससे पहले हम वीडियो जो बनाए उसमें आप लोग को डाले 1/f, यहाँ आप लोग को डाले 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। इसी रूल पे उसको भी हमने बनाए थे और उसी रूल पे इसको हमने बनाया। अब देखिए ये आपका आसान तरीका हुआ, बहुत ही शॉर्ट मेथड है। इस पे आप लोग बने रहिए और आप लोग का फिजिक्स का भारी से भारी जितना भी भारी इसमें एंगल बनेगी उनको हम बहुत ही शॉर्ट करके आपके साथ लाने वाले हैं। आप लोग देखते रहिए और इसी तरह इसको बनाते रहिए। वेरी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए। फिर नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को देंगे फिजिक्स का। अब इसमें आप लोग को बताएंगे प्रिज्म के बारे में आप लोग को हम बताएंगे, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। आज हम आप लोग को बताएं उत्तल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को आज जो हम बताएंगे उत्तल दर्पण के बारे में, तो आप लोग को प्रूव करना है F बराबर R/2। ये उत्तल दर्पण द्वारा जो बनाए हम इसको आज देखना है। देखिए हमने एक उत्तल दर्पण को बनाया है,
अब इसमें देखिए, यहाँ से एक वस्तु, यहाँ से एक प्रकाश यानी कि वस्तु किरण को ये दर्पण पे भेजते हैं। ये दर्पण पे टकराने के बाद ये फिर मूव हो जाती है। अब देखिए, यहाँ जो है परावर्तन का नियम बन रहा है, यानी कि परावर्तन कर रहा है वस्तु। तो ये पॉइंट जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, और यही होता है परावर्तन। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमको अवतल दर्पण का सूत्र बनाना है F बराबर R/2। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, F बराबर R/2 को प्रूव करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, आप लोग को हम बताएं कि ये जो आप लोग का है ये बहुत ही आसान है। इनको सिर्फ समझना है, बहुत ही आपको यानी कि आसान से आसान मेथड से हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ बहुत ही आसान, यहाँ देखिए, ये हम मान लेते हैं त्रिभुज। यहाँ देखिए, हम मानेंगे कोण, ये मान लेते हैं कोण A, B और C। कोण हम क्या माने, A, B और C। हम सिर्फ कोण को मान रहे हैं, तो कोण मेरा क्या हो जाएगा, A, B, C। यहाँ लिखे कोण A, B और C। अब देखिए, कोण A, B, C, ये कोण हमने माने, ई कोण इसका बराबर होगा, ये कोण इसका बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम ये कोण जब मान लिए तो हमको ये कोण मानना है, यहाँ से मानना है C, B और F। तो कोण हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा C, B और F। ये देखिए, ये इसका बराबर है, ये कोण इसका बराबर है। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन हमने क्या माने, फर्स्ट। अब देखिए, यहाँ इसके बराबर ये कोण बन गया। अब इसी को क्या करेंगे, तो ये कोण जो आपका बन रहा है ये हो गया आपतित किरण। ये जो किरण आ रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इसको हम आई से सूचित करते हैं। ये किरण जो जा रही है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, इसको हम आर से सूचित करते हैं। अब देखिए, ये आपतित किरण आई से सूचित की है, परावर्तित किरण आर से सूचित की, यानी रिफ्रैक्टिव रे, समझ गए ना। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, कोण ABC बराबर कोण C, यहाँ हो जाएगा कोण CBF। ये इक्वेशन सेकंड। ये दोनों आपस में एकांतर कोण है, एकांतर, अच्छा निकाल एकांतर कोण। एकांतर कोण जो है, अब देखिए एकांतर कोण तो है। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, हम यही दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यही दो इक्वेशन को हमने सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट और सेकेंड की जो बात हम करेंगे, तो अब सबसे पहले यहाँ देखिए, फर्स्ट और सेकेंड से लेना है। इक्वेशन फर्स्ट को मानेंगे और उनके बाद इक्वेशन हम सेकेंड को मानते हैं। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा, ये देखिए आपस में बराबर है, A और B और C, और A और B और C ये दोनों LHS जो है ये इसका क्या है, बराबर है, और RHS भी बराबर है। तो इनको हमने लिखते हैं। देखिए LHS और RHS बराबर होगा तो ये कोण इसका बराबर होगा और ये कोण इसका बराबर होगा। तो इसको हमने मानते हैं कोण CBF। कोण CBF किसका बराबर है, कोण यहाँ देखिए RHS को लेंगे, कोण CBF का बराबर है। ये दोनों कोण ये दोनों का क्या है, बराबर है। इसको हमने देखिए, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं BF कोण, यहाँ लिखेंगे BF कोण CF। देखिए यहाँ B और F ये कोण को लेंगे, यहाँ देखिए B और F कोण किसका होगा, C और F का, C और F का। इसको हमने मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए फिर यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए ये इतना दूरी हमने बनाए हैं, लेकिन P से बिंदु B जो है बहुत ही नजदीक है। P से बिंदु B जो है ये बहुत ही नजदीक है, इतना दूरी नहीं है, ये बहुत ही नजदीक है। तो थोड़ा सा लिख लेंगे, माना बिंदु जो है P से यानी कि P से बहुत नजदीक है,
नजदीक है, यानी कि बिंदु P से B जो है बहुत ही नजदीक है। अब देखिए यहाँ मानेंगे BF इक्वल हो जाएगा PF। देखिए यहाँ, अब देखिए इसको अगर हम नजदीक करते हैं तो यहाँ देखिए BF इक्वल हो जाएगा PF का। ये दोनों कौन से लेंगे, BF इक्वल किसका होगा, PF का। तो BF इक्वल हो गया PF का। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। अब यहाँ लिखना है इक्वेशन 3 एंड 4 से। इक्वेशन 3 और 4 का अगर हम काम करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 का अगर हम काम करेंगे तो यहाँ देखिए ये इसका आधार हो गया, ये इसका भी आधार है। तो यहाँ देखिए C और F और P, ये दोनों कौन को हम मानेंगे। यहाँ देखिए CF प्लस PF इजकल टू क्या होगा, PC या CP, ये इसका बराबर होगा। यहाँ देखिए ये दो एक लंबा यानी कि कौन है, यहाँ देखिए C और F, या तो CF प्लस PF का बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए इसी से हमको बनाना है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे PF, यानी यहाँ से देखिए P और F प्लस हो जाएगा PF, यानी देखिए ये दोनों कोण जो है आपस में यानी कि बराबर है, इनका दूरी और इनका दोनों दूरी बराबर है। तो ये कोण इसका बराबर होगा, ये कोण इसका बराबर होगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इक्वल हो जाएगा PC का। अब देखिए यही कोण इसका बराबर होगा, तो इसको हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2PF इक्वल होगा PC। तो यहाँ देखिए इसीलिए लिख सकते हैं इसको, ये PC जो है देखिए P और C, ये देखिए अगर ये किरण यहाँ से आती है और इस पे रिफ्लेक्ट करेगी तो ये किरण किस में आएगा, PC किसका आ जाएगा, R का। तो यहाँ लिखेंगे 2F इजकल टू R, कैपिटल R से सूचित करेंगे इसको हम। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिखेंगे इसीलिए F बराबर R/2, यानी कि ये गुना में था, इसको पक्षांतर के इधर चले गया तो भाग में। यही मेरा प्रूफ करना था, F बराबर R/2। आपका देखिए ये आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान तरीका था इसका सॉल्व करने का। अब देखिए इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का खास बात क्या है कि कोई भी वस्तु अगर हम अवतल दर्पण में कोई भी रे को रखेंगे तो वह रे हमेशा निगेटिव में आता है, पॉजिटिव में नहीं आता है। वो हमेशा किस में आता है, निगेटिव में। इसीलिए इसको हमने सॉल्व किया और ये आपका आसान तरीका से सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा होता है क्या कि इसमें अगर माइनस, आप लोग को इससे पहले हम वीडियो जो बनाए उसमें आप लोग को डाले 1/f, यहाँ आप लोग को डाले 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। इसी रूल पे उसको भी हमने बनाए थे और उसी रूल पे इसको हमने बनाया। अब देखिए ये आपका आसान तरीका हुआ, बहुत ही शॉर्ट मेथड है। इस पे आप लोग बने रहिए और आप लोग का फिजिक्स का भारी से भारी जितना भी भारी इसमें एंगल बनेगी उनको हम बहुत ही शॉर्ट करके आपके साथ लाने वाले हैं। आप लोग देखते रहिए और इसी तरह इसको बनाते रहिए। वेरी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझ गए। फिर नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को देंगे फिजिक्स का। अब इसमें आप लोग को बताएंगे प्रिज्म के बारे में आप लोग को हम बताएंगे, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है।